This is Soham Kumar Pandey. वेलकम टू पांडे क्लासेस. टुडे इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ हिस्ट्री और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. क्या है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म? उससे पहले हम लोग जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के यूनिफिकेशन तक पढ़ लिए थे. उसके बाद विजुअलाइजिंग द नेशन में एलोगरी वगैरह पढ़ चुके थे. और आज जो हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ था द नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, उसको कवर करके ये वीडियो सीरीज खत्म हो जाएगी. 5 वीडियो जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा आपका. उसके बाद एज पर माई जो मैंने वादा करा था उसके अकॉर्डिंग वन शॉट जो था वो आ जाएगा कुछ ही देर में. मतलब आज ही आएगा, मे बी आज आए या फिर कल आए, लेकिन आ जाएगा, जल्द ही आ जाएगा. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स खत्म करेंगे. पॉलिनोमियल हम लोग खुद खत्म कर चुके हैं, लेकिन पॉलिनोमियल का हम बोले थे कि क्वेश्चन करवा देंगे सीबीएसई का, तो वो करवा के हमने 3 चैप्टर खत्म कर लिया. कितने दिनों में? 12 से 15 दिन में. इसको ख़त्म करके उसको रोकेंगे. उसके बाद हम शुरू करेंगे बायोलॉजी, उधर से शुरू करेंगे हम लोग पॉलिटिकल साइंस, और मैथमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के साथ. तो चलिए इसको इस बाद में बात करेंगे इसके बारे में. चलिए शुरू करते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. इसमें क्या देखिए कि बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडिकल liberal democratic sentiment for the first half of the country but become a narrow creed with limited ends. During this period, nationalist group become increasingly intolerant of each other and get ready to fight the war. ठीक, बात यह है कि जो उदारवादी लोग सब थे और जो नेशनलिज्म का भावना था वो उतना रिटर्न नहीं कर पाया. मतलब आपस में ही फूट का कारण बन चुका था. ठीक है, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है. द मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न मैनिपुलेट द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पेरियलिज्म एम्स. मतलब खुद के चाह के लिए आपस में लड़ने के लिए वो लोग तैयार थे. जितना भी यूरोपियन पावर था मेजर, सब मैनिपुलेट कर रहा था. मतलब कि नेशनलिज्म की भावना को एकदम छंद भंग कर रहा था, अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल रहा था. आगे बढ़ते हैं. द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप इज 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड बाल्कन. जो बाल्कन रीजन था उसमें सबसे ज़्यादा तनाव का स्थिति था यूरोप में. यूरोप का जो बाल्कन रीजन था उसमें सबसे ज़्यादा तनाव का स्थिति था, जो कि 1871 में था. देखिए कि बाल्कन जो रीजन है वो जोग्राफिकल और इथनिक वेरिएशन के कंपेरिजन बना हुआ है रोमानिया का. जैसे कि मतलब क्या है कि द बाल्कन रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया. मतलब जो बाल्कन रीजन उसमें आता है मॉडर्न डे का रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, हुज इनहेबिटेंट्स वेयर ब्रॉडली नोन एज द स्लैब्स. मतलब ये सारे राज्य इसमें आते हैं और इनके जो रहने वाले हैं उनको बोलते हैं हम लोग स्लैब्स. क्या बोलते हैं? स्लैब्स बोलते हैं. ठीक है. अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर. बाल्कन का बहुत सारा पार्ट ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था. ठीक है, मतलब कि किंग विलियम टू जो बना था लास्ट में, कैजर विलियम वन, उनके कंट्रोल में था. द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव. कहने का मतलब क्या है कि जो रोमांटिज्म का जो आइडिया है वो क्या हो गया, द स्पिरिट ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड द रीजन वेरी. मतलब क्या हो गया, जो नेशनलिज्म का भावना है, ठीक है, वो अंदर अंदर ही टूटने लगा. जिससे क्या हो गया कि ओटोमन एम्पायर का बिखरना शुरू हो गया. जिसके कारण क्या हो गया, बहुत विद्रोह चीज़ हो गया, मतलब एक्सप्लोसिव हो गया, काफ़ी विस्फोटक हो गया ये बात. ठीक है. ऑल दो द 19th सेंचुरी ऑफ ओटोमन एम्पायर हैड साउट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म बट विथ वेरी, कहने मतलब है जबकि जो 19वीं सदी का जो ओटोमन एम्पायर था वो अपने आप को मजबूत करता था. किससे? मॉडर्नाइजेशन से, मतलब कि विकासीकरण से, एंड इंटरनल रिफॉर्म से. मतलब अंदर के अंदर सुझाव, अंदर अंदर बदलाव करके वो खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत करा था. कौन? ओटोमन एम्पायर. कहाँ पे? बाल्कन में. ठीक है, देखिए. लेकिन उसको कम सक्सेस मिला, काफ़ी कम सक्सेस मिला. वन बाई वन, मतलब एक एक करके द इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इस कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. जितना भी ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में बाल्कन रीजन था, एक एक करके सब अलग अलग होकर और आज़ाद होते गए, इंडिपेंडेंट होते गए. जैसे भारत आज़ाद हुआ था उस तरह. The Balkan people based their claims for independence or political right on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjected by the foreign power. जो बाल्कन के लोग थे वो ऐसा क्लेम करते थे, मतलब सोचते थे कि हम लोग पहले तो आज़ाद थे पॉलिटिकल राइट से, लेकिन क्या हुआ कि ये इतिहास हमारे बताता है कि हम लोग पहले वंस इंडिपेंडेंट बट लेकिन हैड सब्सिक्वेंटली, मतलब धीरे धीरे हम लोग फॉरेन के कंट्रोल में, पावर में हम लोग आ गए. मतलब हम लोग का विरासत कैसा था? आज़ाद था, लेकिन हम लोग अभी कंट्रोल में आ गए किसके? फॉरेन पावर के. हेंस इसलिए द रिबेलियस नेशनलिस्ट इन द बाल्कन थॉट देयर स्ट्रगल एज अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट डिमांड. इसलिए बाल्कन के जो नेशनलिस्ट थे यानी क्रांतिकारी लोग थे, वो चाहते थे कि हम लोग स्ट्रगल करके यानी क्रांति करके, विद्रोह करके हम लोग अपने लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, जो हमने अपनी आज़ादी खोई है, उसको वापस पा लिया जाए. देखिए
कि एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू द डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस द बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। सबको अपना अपना अधिकार चाहिए था, सबको आज़ाद होना था। इसी कारण क्या हो गया कि बाल्कन का जो रीजन है बहुत सारा विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, द बाल्कन स्टेट वर फायरसली जेलियस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी। अब क्या हुआ कि उसके अंदर जो आज़ाद हो रहे थे वो चाहते थे कि हमारा और एरिया रकबा ज़्यादा हो, इसलिए वो खुद से ही लड़ने लगे। मतलब उस बाल्कन रीजन के जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे वो अपना राज्य बढ़ाने के चक्कर में, अपना राजस्व को बढ़ाने के चक्कर में, एरिया को बढ़ाने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ने लगे। ठीक है, इससे क्या हो गया, मैटर वेर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर रिवैलिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय में देयर वाज इंटेंस रिवैलिटी अमंग द यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। अब यूरोपियन पावर जो था, जो कि कंट्रोल में अभी भी था, धीरे धीरे छूट रहा था लेकिन पूरा तो हुआ था नहीं एक बार, तो उससे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में था। और क्या हो गया कि इस पीरियड में रिवैलिटी और बढ़ते गया। किसके मामले में, ट्रेड व्यापार के मामले में हो गया, या फिर शहरीकरण के मामले में हो गया, रहने सहने के बारे में, मतलब सब के लिए लोग एकदम पूरा जागरूक हो गए, नहीं हमको आज़ादी चाहिए तो चाहिए किससे, ओटोमन एम्पायर से। क्योंकि वो लोग सोचता था कि हमारा विरासत क्या था, मेरा विरासत हम लोग का आज़ाद था, हम लोग आज़ाद होंगे, इसलिए क्रांतिकारियों का था कि आज़ाद हो। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे आज़ाद होते गए उनके मन में लालच बढ़ते गया अपना एरिया को बढ़ाने के चक्कर में, यानी क्या कि खुद से ही लोग लड़ना शुरू कर दिया। दिस राइवलरी वेयर वेरी इविडेंट इन द वे ऑफ बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। ठीक है, ईच पावर मतलब सारा पावर कौन कौन, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, सब क्या किया था, वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ द पावर ऑफ ओवर बाल्कन। सबको ही अपना अपना राजस्व चाहता था, बाल्कन एरिया चाहता था कि बाल्कन रीजन पे सबका कंट्रोल हो, किसका किसका, रसिया का हो जाए, सब चाहता था कि मेरा कंट्रोल बाल्कन रीजन पे, क्योंकि बाल्कन रीजन काफ़ी बड़ा क्षेत्र था और ट्रेड और के लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, दिस लेड टू, ये क्या, इसका जो सबसे बड़ा उपलब्ध क्या हो गया कि अब अंदर ही अंदर लड़ाई चल रहा था, सब चाहता था कि इस पर अपना हक जमाए, और बाल्कन रीजन चाहता था कि हम आज़ाद हो जाए। ये सब कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, लेड कर दिया, मतलब कि शुरुआत कर दिया किसका, द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इट इज़ द फाइनली क्या हो गया इसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। किस समय, देखिए वहीं पे 1914 के करीब में। ठीक है, देखिए नेशनलिज्म अलाइंग विथ इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद दोनों मिलकर क्या हो गया कि डिजास्टर, यानी कि बहुत बड़ा भयानक तबाही ला दिया 1914 में। बट मीन वाइल मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर इन 19th सेंचुरी बिगन टू अपोज इंपीरियलिज्म डोमिनेशन। लेकिन इसके उपरांत क्या हो गया कि जितना भी कंट्री डोमिनेट करते थे यूरोपियन सोसाइटी, सब अपना अपना आज़ादी उसे ले लिया। द एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे स्ट्रगल टू इंडिपेंडेंट नेशनल स्टेट and were inspired by the sense of collective national unity fogged in confrontation with the imperialism। मतलब जो एंटी, मतलब कि जो समाजवादी को खिलाफ थे, वो लोग क्या हुआ कि अपने अपने आप उभरने लगे और सारा अपने राज्य को क्या कर लिए, इंडिपेंडेंट कर लिए, स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन कर लिए, एंड वेयर इंस्पायर्ड, और इंस्पायर हो गया किससे, बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी fogged in confrontation with the imperialism। European idea of nationalism were now were replicated for people everywhere, डेवलप थ्रू देयर ओन वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। सबके अंदर अपना 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 राष्ट्र की जगह और सब हो गया। लेकिन बट द आइडिया डेट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज, लेकिन जिससे सोसाइटी बनता है, जिस आइडिया से इनटू नेशनल स्टेट सोसाइटी बनता है, एक आज़ाद राष्ट्र में, केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल यूनिवर्सल। लेकिन उसको माना गया क्या, प्राकृतिक और यूनिवर्सल, मतलब कि सच्चाई। ठीक है, होप करते हैं कि अभी तक आपको सबको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और जो वीडियो आने वाली था वन शॉट, या तो आ जाएगी या फिर कल, surely. Thank you so much.